Do you know tobacco causes over 1 in 10 heart disease deaths, and breathing secondhand smoke causes strokes and heart attacks? No? Well, you are not alone. Hundreds of millions of tobacco users are unaware that tobacco causes heart disease. But now, you do. Protect your heart and choose health, not tobacco. तंबाकू खाना छोड़ दो, 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 रिक्शा वाले भैया तंबाकू खाना छोड़ दो, रिक्शा वाले भैया तंबाकू खाना छोड़ दो, रिक्शा वाले भैया तंबाकू खाना छोड़ दो, चाय वाले भैया तंबाकू खाना छोड़ दो, कुल्फी वाले भैया तंबाकू खाना छोड़ दो, तंबाकू खाना छोड़ दो, नाले वाले भैया तंबाकू खाना छोड़ दो, केला वाले भैया तंबाकू खाना छोड़ दो, केला वाले भैया तंबाकू खाना छोड़ दो। रुबन का ये सत्ता है, 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 रुबन का ये सत्ता है। बस वाले भैया बस वाले भैया बस वाले भैया तंबाकू खाना छोड़ दो, बस वाले भैया तंबाकू खाना छोड़ दो, बैनर टाइट करो, बैनर टाइट करो, तंबाकू खाना छोड़ दो, तंबाकू खाना छोड़ दो, वाले वाले चच्चा तंबाकू खाना छोड़ दो, मिट्टी वाले चच्चा तंबाकू खाना छोड़ दो, टप्पू वाले चच्चा तंबाकू खाना छोड़ दो, पुलिस वाले चच्चा तंबाकू खाना छोड़ दो, पुलिस वाले चच्चा तंबाकू खाना छोड़ दो, बाइक वाले चच्चा तंबाकू खाना छोड़ दो, बाइक वाले भैया तंबाकू खाना छोड़ दो, बाइक वाले भैया तंबाकू खाना छोड़ दो, बाइक वाले भैया तंबाकू खाना छोड़ दो, तंबाकू खाना छोड़ दो, तंबाकू खाना छोड़ दो, तंबाकू खाना छोड़ दो, स्कूटी वाले भैया बुलेट वाले भैया तंबाकू खाना छोड़ दो। तंबाकू वाले भैया तंबाकू छोड़ दो, हाथ मिलाइए, शाबाश। आज बिहार के पहले नागरिक ने छोड़ा अपना तंबाकू, क्या आप छोड़ते हैं? बोलिए हाँ। रुबन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर संदीप सर, जो हम लोगों को बताएंगे कि टोबैको खाना कितना हानिकारक है। सर प्लीज़ बताएं। देखिए, टोबैको का जो एडिक्शन है दो तरह का मेनली हमारे सोसाइटी में, खासकर पूर्वांचल क्षेत्र में, बिहार यूपी में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। और समझिए कि लोगों की ज़िंदगी का एक पार्ट हो जाता है, एक नशे, मतलब एक फैशन के रूप में शुरू होता है और फिर ये ऐसे नशे बदल जाता है जिससे निकलना खास करके यूथ्स के लिए बहुत मुश्किल है। और उनके जीवन को ये किस तरह से प्रभावित करता है, अगर आप सुनेंगे, मैंने मेरे अपने क्लिनिक एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ, तो लोगों की अपनी ज़िंदगी नहीं, उनके पूरे परिवार को ये मतलब बहुत क्षति पहुंचाता है। ये क्षति सिर्फ आर्थिक तौर पे या पर्सनल, एक तो सबसे ज़्यादा पर्सनल होती है, उसकी व्यक्तिगत क्षति होती है, उससे ज़्यादा लेकिन उसके पूरे परिवार की और समाज की भी क्षति है। देखिए, पर्सनल क्षति मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब कैंसर किसी को ये ऐसा होता है तो सबसे पहले उसके मन में एक जो भावना आती है वो उससे इस तरह से ग्रसित हो जाता है कि उसमें एक डिप्रेशन, एंग्जाइटी के भाव आते हैं। और अगर वो सही समय पे, हमारे यहाँ भारत में सबसे बड़ी समस्या है कि सही समय पे सही डॉक्टर के पास, जो स्पेशलिस्ट हैं, उनके पास पेशेंट नहीं पहुँच पाते। जब तक पहुँचते हैं तब तक देर हो जाती है। लेकिन हाँ, फिर भी ये है
कि अब धीरे धीरे जागरूकता बढ़ रही है और करीब हम लोग ऐसा देख रहे हैं कि लगभग 50% पेशेंट्स हमारे पास इस स्टेज पे आ रहे हैं कि उनका किसी न किसी तौर पे इलाज कर सकते हैं। अब इलाज के साथ समस्या ये है कि इलाज तो संभव है, लेकिन उसके जीवन को बहुत कई तरह से प्रभावित कर रही है। पहले तो जैसे जो उस व्यक्ति का मूलभूत जो उसकी चीज़ें हैं, जैसे वो अफेक्टेड हो रही है, जैसे उसका खाना पीना, बोलने की क्षमता या खाना निगलने की क्षमता सब प्रभावित होती है। ऑपरेशन अगर सही समय पे होता है तो बहुत कुछ हम लोग रिस्टोर कर सकते हैं पहले की तरह। ऑपरेशन निकालने के बाद उसका बीमारी को निकालने के बाद उसको बनाया भी जा सकता है प्लास्टिक सर्जरी के जरिए, जैसे जबड़े का ऑपरेशन होकर उसको बनाया जा सकता है। तो ये सही समय पे आना बहुत ज़रूरी है पेशेंट को डॉक्टर के पास। अच्छा, इसमें बहुत आर्थिक खर्च भी है वैसे तो। अब हॉस्पिटल्स में जैसे रुबन में हमारे पास ये सुविधा है कि सरकारी अनुदान मिल जाता है बिहार सरकार की तरफ से, और हम लोग प्रयासरत हैं कि आयुष्मान भारत को भी इसमें हम लोग इसका प्रयोग करें। तो बहुत ज़रूरत है कि जागरूकता फैले और टोबैको हर तरीके से जो भी फॉर्म में, चाहे वो ये गुटखा पान के रूप में हो या स्मोकिंग के जरिए जिसको कहते हैं सिगरेट, वो भी बहुत बड़ा कारण है। लंग कैंसर आज के बाद के परिप्रेक्ष्य में सबसे ज़्यादा मौत का कारण बन रहा है पुरुषों में, कैंसर की बात करें तो कैंसर। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जागरूकता, और जितनी जल्दी हो सके इस तंबाकू से मुक्ति चाहिए इस समाज को, ताकि हम लोग सही दिशा में हमारा देश बढ़ सके, बिहार बढ़ सके। तो सर हमें बताएं कि रुबन मेमोरियल हॉस्पिटल में किस तरह के इलाज संभव है कैंसर के लिए? देखिए, रुबन मेमोरियल में हमारे पास हर तरह की कैंसर की सर्जरी की सुविधा है। हमारे पास मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट भी डॉक्टर प्रिंस हमें सुविधा दे रहे हैं, और सर्जरी या जो भी इलाज है कैंसर का, ये एक जटिल प्रक्रिया है। इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑपरेशन है, इससे जुड़े हुए कई, क्योंकि इस तरह के पेशेंट्स को कई तरह कार्डियोवैस्कुलर मतलब हार्ट की प्रॉब्लम या लंग की प्रॉब्लम, क्योंकि स्मोकिंग कर रहे हैं, तो वो सब बनी रहती है। तो उन सब की भी सुविधा है हमारे यहाँ। स्टेट ऑफ आर्ट सारी फैसिलिटीज़ है जिसके जरिए पेशेंट को हर तरह से सपोर्ट दिया जा सकता है, चाहे वो वेंटिलेटर या आईसीयू की जरूरत पड़े उस तरह के पेशेंट को ऑपरेशन के बाद, या कीमोथेरेपी के दौरान कोई समस्या हो जाए, तो सब हर तरह के स्पेशलिस्ट मौजूद हैं। थैंक यू। डॉक्टर प्रिंस, प्लीज़ हमें 2 शब्द बोलें बिहार के नागरिक के लिए कि वो गुटखा तंबाकू खाना बंद करें या कम करें। तंबाकू के बारे में यही कहूँगा, तंबाकू कई तरीके से लिया जाता है। एक तो स्मोकिंग हो गया सिगरेट के फॉर्म में, गुटखा हो गया और खैनी हो गया, इवन पान भी उसी में आता है। तो इससे कई तरह के कैंसर होते हैं। स्टार्टिंग करेंगे मुंह के कैंसर से लेकर इवन पेशाब की थैली तक के कैंसर उससे हो सकते हैं। मुंह के कैंसर, खाने की नली का कैंसर, लीवर का कैंसर, पेट का कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर, फेफड़े का कैंसर, कई सारे कैंसर हो सकते हैं। लगभग 1/3 कैंसर ऐसे है जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके, जिसमें स्मोकिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो ये नहीं जो स्मोकिंग करते हो उनको तो होता ही है, और जो स्मोकिंग करके छोड़ देते हैं उनको भी कैंसर होने का रिस्क है। इसलिए स्मोकिंग को अवॉइड करना है। तो कोई भी तंबाकू किसी भी तरह से अगर तंबाकू ले रहे हैं तो उनको अवॉइड करना है, लेना नहीं है। ठीक, थैंक यू सर। देखिए, स्मोकिंग के साथ प्रॉब्लम ये सिर्फ पर्सनल नहीं है, उसके आसपास के जो व्यक्ति हैं वो भी स्मोक को उसी तरह से ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं। तो पैसिव स्मोकिंग जिसको कहते हैं, एक तो एक्टिव स्मोकर है और जिसके आसपास के व्यक्ति हैं वो पैसिव स्मोकिंग कर रहे हैं। तो उसके दोस्त हैं, उसके परिवार के लोग हैं, बच्चे हैं, उन सब पे उस धुएं का उतना ही असर है और वो उतना ही कैंसर करने की उसमें क्षमता है जैसा कि उस व्यक्ति के साथ है। तो इसलिए सिर्फ आप अपने लिए खतरा नहीं मोल ले रहे हैं, अपने आसपास के अपने परिजनों के लिए भी उतना ही आप खतरा दे रहे हैं। तो ये सबसे ज़रूरी है कि सिर्फ अपने लिए नहीं, समाज के लिए, अपने परिवार के लिए भी सोचें, और जितनी जल्दी हो सके धूम्रपान की आदत को छोड़ दें। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग सर। हमारे रुबन मेमोरियल हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर हैं डॉक्टर संतोष सर। आइए हम जानेंगे क्या सर बोलना चाहते हैं। सर, विश्व तंबाकू निषेध दिवस पे ये एक सबके लिए कमिटमेंट है कि हमको जो हमारे जो क्या बोलते हैं व्यवहार से संबंधित जो हैबिट्स हैं उसको क्विट करना है, खास करके क्विट स्मोकिंग। स्मोकिंग के बारे में बोलते हैं कि स्मोकिंग कितना नुकसान सारे तरह की बीमारियों को करता है। डॉक्टर संदीप ने, डॉक्टर प्रिंस ने बताया ही, लेकिन छोड़ा कैसे जाए, तो एक व्यवहारिक जो ह्यूमन साइकोलॉजी है उसके लिए बोलते हैं कि क्विट ऑन इन गिवन डे। तो आज ही आपको डिसाइड करना कि हमको छोड़ना है। इसका कोई ये नहीं कि कल छोड़ेंगे, परसों छोड़ेंगे, इसके बाद छोड़ेंगे, कुछ नहीं। आज आप डिसाइड कीजिए, और आज अगर डिसाइड कर लेंगे तो आपके फ्यूचर के जितने भी आपका खुद का और आपके जो भविष्य के जो आपके पास पड़ोसी या अड़ोसी पड़ोसी से संबंधित उन सबके साथ
जो ये जो घातक बीमारी है वो उससे हमको बचा सकें। डिसाइड कि हमको आज छोड़ना है और आज ही आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, इसका कोई समय नहीं होता है, एकदम छोड़िए कि छोड़ना है और कल से मत लेना शुरू करिए। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है स्मोकिंग करने का। थैंक यू। थैंक रुक ठहर सोच कहाँ जा रहे हो तुम, आने वाले कल को क्या बता रहे हो तुम, फिक्र उड़ती है कैसे धुएं में, क्या यही सिखा रहे हो तुम, कश एक लेने से पहले काश ये सोच लेते तुम, रुक जा ठहर जा, रुक जा ठहर जा, जी भैया। रुक जा ठहर जा, रुक जा ठहर जा, रुक जा ठहर जा, ये हमारे हैं सचिन भैया। रुक जा ठहर जा, रुक जा ठहर जा। सर स्माइल प्लीज। नशे के लत में तेरे संग तेरा घर भी जलता है, तेरे अपनों के सपनों का वो नशे की लत में तेरे संग तेरा घर भी जलता है। है जिसने की बर्बाद चलो